किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 62वें बाब की तिलावत। सायोन की खातिर मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर मैं दम न लूंगा जब तक कि उसकी सदाकत नूर की मानद न चमके और उसकी निजात रोशन चिराग की तरह जलवागर ना हो। तब कौमों पर तेरी सदाकत और सब बादशाहों पर तेरी शौकत जाहिर होगी और तू एक नए नाम से कहलाएगी जो खुदावंद के मुंह से निकलेगा। और तू खुदावंद के हाथ में जलाली ताज और अपने खुदा की हथेली में शहाना अफसर होगी। तू आगे को मतरूका न कहलाएगी और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराबा न होगा, बल्कि तू प्यारी और तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश है। और तेरी जमीन खामंद वाली होगी, क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कुंवारी औरत को ब्याह लाता है, उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लेंगे। और जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। ऐ यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे। ऐ खुदावंद का जिक्र करने वालों, खामोश ना हो, और जब तक वो यरूशलेम को कायम करके रोए जमीन पर महमूद ना बनाए, उसे आराम ना लेने दो। खुदावंद ने अपने दाहिने हाथ और अपने कवी बाजू की कसम खाई है कि यकीनन मैं आगे को तेरा गल्ला तेरे दुश्मनों के खाने को ना दूंगा, और बेगानों के बेटे तेरी मैं जिसके लिए तूने मेहनत की नहीं पिएंगे, बल्कि वही जिन्होंने फसल जमा की है उसमें से खाएंगे और खुदावंद की हमद करेंगे। और वो जो जखीरा में लाए हैं उसे मेरे मक़दिस की बारगाहों में पिएंगे। गुजर जाओ, फाटकों में से गुजर जाओ, लोगों के लिए राह दुरुस्त करो और शहरा ऊंची और बुलंद करो, पत्थर चुनकर साफ कर दो, लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देख, खुदावंद ने इंतहाई जमीन तक ऐलान कर दिया है। दुख्तरे सायोन से कहो, देख तेरा निजात देने वाला आता है। देख, उसका अजर उसके साथ और उसका काम उसके सामने है, और वो मुकद्दस लोग और खुदावंद के खरीदे हुए कहलाएंगे, और तू मतलूबा यानी गैर मतरूक शहर कहलाएगी। आमीन।